पिछले दिनों केंद्र की सरकार के 8 साल पूरे हो गए और हमारे बीच राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा सर हैं। बेगूसराय आए हैं, सीमा गांव के अभी स्कूल पर हैं। 8 साल कंप्लीट हो गया मोदी सरकार का। 2-4-5 को अचीवमेंट बता दीजिए सर। पत्रकार साथी सुभाष कुमार जी की हत्या हो जाती है। बकरी विधानसभा क्षेत्र का मामला है, परिहारा पंचायत के साखू गाँव का मामला है और अभी तक यहाँ आपके पार्टी के विधायक हैं। विधायक जी तो गए भी थे मिलने के लिए, पर आपके जो सांसद महोदय हैं, सह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपनी कोई आधिकारिक मतलब किसी भी तरह की कोई बात नहीं रखी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। पिछले दिनों केंद्र की सरकार के 8 साल पूरे हो गए और हमारे बीच राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा सर हैं। बेगूसराय आए हैं, सीमा गांव के अभी स्कूल पर हैं। कार्यक्रम के तहत आए थे, किसानों को संबोधित कर रहे थे। सर 2-3 सवाल है जो करंट है, अभी जो वर्तमान में चल रहा है माहौल। सबसे पहले तो 8 साल कंप्लीट हो गया मोदी सरकार का। 2-4-5 को अचीवमेंट बता दीजिए सर। देखिए, पहली सफलता तो यह है जी कि पहले कांग्रेस शासनों में जब वर्षगांठ मनाया जाता था तो पंच सितारा होटल होता था। अच्छा। और नरेंद्र मोदी जी के शासन में दियारा के बालू की ज़मीन होती है, उच्च तापमान होता है, नदी का किनारा होता है और साथ में मेहनतकश किसान और मजदूर होते हैं। जब राजनीतिक संस्कृति बदलती है तो कार्य संस्कृति भी बदलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से जो हमारी आज़ादी के बाद की सरकारें आंख बंद करके सोई हुई थी और 1800 और 1900 यानी 17वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो 1700 कानून बनाए गए थे, वे कानून औपनिवेशिक कानून थे, लेकिन आज़ादी के बाद देश की जनता को उसका दर्द झेलना पड़ रहा था। 2017 में 1700 कानूनों को उन्होंने समाप्त कर लिया और देश को पहली बार आभास कराया कि आज़ादी का तात्पर्य क्या होता है। दूसरा बड़ा अचीवमेंट है, उन्होंने 3.5 लाख सेल कंपनियों को ख़त्म किया। ये सेल कंपनियां हुए हैं जिसमें करोड़पति लोग करोड़ों धन को ब्लैक मनी से वाइट मनी बनाते थे। तो उन्होंने सेल कंपनियां ख़त्म करके ब्लैक मनी पर अटैक किया। जनधन योजना से 39 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि जो लोग बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थे, और उस जनधन योजना का लाभ तब पता चला जब कोरोना का संकट आया। चौथी सफलता उनकी नई शिक्षा नीति है। जिस नई शिक्षा नीति के आवरण में शिक्षा अब यूरोप केंद्रित नहीं होकर भारत केंद्रित है, शिक्षा पुस्तक केंद्रित नहीं होकर अब व्यवसाय केंद्रित है, ये एक बड़ी सफलता है। और 5वीं नरेंद्र मोदी जी की सफलता एक सामाजिक क्रांति है। हम सब गांव में हैं, हम जानते हैं जब महिलाएं शौच के लिए जाती थी तो समय की प्रतीक्षा करती थी और ये इस बात का ख्याल रखती थी उस गांव के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उनके आसपास ना हो। यानी शौच का निर्धारण उनकी आवश्यकता से नहीं होता था, समय के आधार पर होता था। 11 करोड़ शौचालय बनाकर उन्होंने एक सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। और 5वीं सफलता के अतिरिक्त एक बड़ी सफलता यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जो सांस्कृतिक ताकत है, जो भगवत गीता के रूप में है, जो चेरामन मस्जिद के रूप में है, जो काशी विश्वनाथ के मंदिर के रूप में है, जो वेद उपनिषद के रूप में है, भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में है, उसे दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। सर दूसरा सवाल ये है कि आप जहां बेगूसराय में आए हैं सर, वहां हमारे एक पत्रकार साथी सुभाष कुमार जी की हत्या हो जाती है। बकरी विधानसभा क्षेत्र का मामला है, परिहारा पंचायत के साखू गाँव का मामला है और अभी तक यहाँ आपके पार्टी के विधायक हैं। विधायक जी तो गए भी थे मिलने के लिए, पर आपके जो सांसद महोदय हैं, सह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपनी कोई आधिकारिक मतलब किसी भी तरह की कोई बात नहीं रखी। या तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, और जब बात रखी जाती है कि आपको बोलना चाहिए था, तब प्रतिक्रिया भी उस हिसाब से कुछ भी नहीं आ रहा है। सर ऐसा क्यों? एक संवेदनशील प्रतिनिधि ऐसा तो नहीं होता है। देखिए, एक पत्रकार की हत्या दर्दनाक, दुखदाई है जी। और मुझे भय है कि बेगूसराय फिर से कहीं 1960 और 70 के दशक में वापस न चला जाए, जब राजनीतिक हत्याएं, सामंती संघर्ष और वैचारिक कारणों से जो आपाधापी होती थी, जिसके कारण हत्याओं का श्रृंखला लगातार चलता था। इसीलिए आज हमने जिला प्रशासन से बात भी की है, उनको 60 और 70 के दशक की कहानी भी बताई है, उस प्रवृत्तियों की ओर आगाह किया है। और पत्रकार की हत्या वास्तव में चौथे स्तंभ पर एक आघात है। मुझे विश्वास है
कि हम सब मिलकर इन अपराधियों को पकड़ पाएंगे। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि यहाँ के पत्रकारों को, चाहे ब्लॉगर हों, चाहे यूट्यूब से जुड़े पत्रकार हों या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकार हैं, उनके सुरक्षा के बारे में सोचें। उन्हें पूरा आत्मविश्वास हो, जिससे हमारी नाकामयाबियों को, चाहे हम जनप्रतिनिधि हों, नौकरशाही हों के लोग हों, उनको उजागर करते रहें, निर्भीक बने रहें। हम सब उस पत्रकार परिवार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी निरंतर संपर्क में रहे हैं। पार्टी के अनेक नेता उनके पास गए हैं। मुझे लगता है पार्टी एक परिवार है, इसमें अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कार्य नहीं होते हैं, हम सब मिलकर करते हैं। एक सदैव सब सदैव को भारतीय जनता पार्टी चरितार्थ करती है, उसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। सर, कल का एक खबर है कि पंजाब के एक बहुत ही फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की AK-47 से हत्या कर दी जाती है सड़क पे, और उसके एक दिन पहले मान जी की सरकार ने लगभग 450 लोगों की सिक्योरिटी वापस ली थी और उसको सार्वजनिक कर दिया था। ये जो इस पर जो राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि वो पहले विधानसभा भी लड़ चुके हैं कांग्रेस की साइड से, तो इन तमाम पहलुओं को किस नज़रिए से देखते हैं आप? आम आदमी की सरकार जी द्वैध शासन से चल रही है पंजाब में। एक तरफ केजरीवाल नियंत्रित कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब के कुछ असामाजिक तत्वों, अलगाववादी तत्वों, मैं वो नाम नहीं लूँगा, वो नाम लेना भी नहीं चाहिए, नाम लेकर उनको प्रतिष्ठा दी जाती है। एक तरफ केजरीवाल दिल्ली से नियंत्रित कर रहे हैं, दूसरी तरफ वह सरकार कुछ असामाजिक और अलगाववादी ताकतों के दबाव में काम कर रही है। सुरक्षा का मूल्यांकन तो होना चाहिए, लेकिन वह खुफिया रिपोर्ट के आधार पर होना चाहिए, राजनीतिज्ञों की इच्छा और अनिच्छा के आधार पर नहीं होना चाहिए। किसे सुरक्षा की आवश्यकता है, किसे आवश्यकता नहीं है, इसका निर्णय पुलिस और खुफिया एजेंसियों को करना चाहिए, ना कि राजनेताओं को करना चाहिए। पंजाब सरकार ने बहुत ही गलत काम किया है, कई लोगों की जान को उन्होंने खतरे में डाला है, असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित किया। सबसे बड़ी बात है सर कि इस चीज़ों को सार्वजनिक कर देते हैं सर, क्योंकि VIP आदमी है भाई, उसको तो सिक्योरिटी चाहिए, तो सार्वजनिक कर देने की वजह से ही ऐसा तो नहीं हो गया। देखिए, मैंने कहा सुरक्षा सिर्फ इंटेलिजेंस का विषय है, खुफिया का विषय है। खुफिया के रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ काम करना चाहिए। किसी भी सरकार को मनमानी के आधार पर काम नहीं करना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर काम नहीं करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आज आप यहाँ आए हैं सीमा विद्यालय पर, क्या कुछ सौगात मिली है यहाँ के लोगों को आपकी तरफ से? देखिए, सीमा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। सीमा के लोगों में उत्साह है। सीमा के लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है, मुझे गौरव दिया है कि मैं उनके बीच आऊँ। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रेरणा दी है, जिस तरह से जन जन की आकांक्षा के केंद्र बन गए हैं, इसके लिए मैंने 20 लाख रुपये नरेंद्र मोदी वाचनालय नाम से एक पुस्तकालय खोलने के लिए दिया है। और दूसरी ओर यहाँ के खेल के मैदान को सुदृढ़ करने के लिए, वो खेल का मैदान बन जाए, उसके लिए 5 लाख रुपये और दिया है। साथ साथ इस विद्यालय की जो बुरी स्थिति है, जर्जर स्थिति है, इसके लिए जिला प्रशासन से बात करने की बात मैंने कही है। ये 3 बातें हैं। एक सांसद होने के नाते और शिक्षा जगत से जुड़े होने के नाते मुझसे जितना संभव है, सीमा या देश के किसी भी हिस्से का विद्यालय होगा, मैंने मेघालय के 26 विद्यालयों को, जो संखासी विद्यालय हैं, जो धार्मिक सांप्रदायिक भेदभाव के शिकार हैं, चूँकि वहाँ 98% एक विशिष्ट धर्म के लोगों की संख्या है, सत्ता में वे लोग हैं, वे 2% के विद्यालयों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने उन विद्यालयों को 1 करोड़ रुपया दिया है। मैं बेगूसराय होने के नाते जब मैं मेघालय जाता हूँ, जब मेरे परिचय में मेरा गांव का नाम, मेरे ज़िले का नाम कहा जाता है, तो मुझे अपने नाम से ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि बेगूसराय और मनसिरपुर दोनों की प्रतिष्ठा मेघालय जैसी जगह में बनती है। तो मेरे लिए भारत का हर कण, भारत माता का सुगंध आता है। मेरे लिए जितना महत्वपूर्ण सीमा है, उतना ही महत्वपूर्ण मेघालय है, उतना ही महत्वपूर्ण मुझे अरुणाचल की बस्ती है। तो मैं चाहता हूं कि हर जगह विद्यालय, महाविद्यालयों की स्थिति सुदृढ़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी को, जो बेगूसराय में एक कार्यक्रम के तहत आए हुए थे। अभी ये सीहमा गाँव आए हुए थे। सीहमा विद्यालय जो है, यहीं पर इनका कार्यक्रम था। किसानों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार की क्या क्या सफलताएं रही हैं। तो आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।